तालियां एक बार दमदार। सभी लोग आ गए। प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे थे हम कि स्कोप क्या है, आगे आने वाले जनरेशन का जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ पर क्या लिमिटेशंस हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं जो टाइम कंपाउंडिंग का जो कंसेप्ट है वो आज का नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। शुरुआत में आज से सैकड़ों साल पहले अगर बात करेंगे तो शुरुआत में क्या होता था, टाइम कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो लोग कौन लोग लिया करते थे। तो पुराने समय में ऐसी प्रथा थी, गुलाम रखने की प्रथा थी, तो मोनार्चीज़ की प्रथा थी, तो लोग गुलाम की खरीद फरोख्त चलती थी। तो उस समय पर जिसके पास जितने ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे वह उतना ज़्यादा धनी व्यक्ति या पावरफुल व्यक्ति माना जाता था, तो खरीद फरोख्त चलती थी। तो उनके द्वारा वो लोग काम करवाते थे अपने लिए और इस तरह से मुनाफा या सेठ साहूकार बनते थे वो लोग। उसके बाद में सैकड़ों साल गुजरे और वो प्रथा जो बदल के व्यवसाय में आ गई और लोगों ने क्या किया, उन्हीं लोगों को रोज़गार दिया। पैसा लेकर के एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री डाली, वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया। वो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए हज़ारों घंटे काम हो रहा है। इस तरह से उन्होंने जो कंपाउंडिंग का जो टाइम कंपाउंडिंग था उसको उन्होंने ऐसे करके कंसेप्ट को का फ़ायदा लिया। धीरे धीरे करके क्या हुआ और समय बदला, एक शताब्दी गुजरी और उसके बाद में अब देखेंगे कि फ्रेंचाइजीज़ का सिस्टम आ गया और एक कोई कंसेप्ट, कोई एक विचारधारा या कोई एक रेसिपी जिसको लेकर के ये फ्रेंचाइजी का आपने देखा, कोई भी एक टेस्ट, कोई भी एक रेसिपी पसंद आई और उसकी फ्रेंचाइजीज़ खुल गई देश भर में और दुनिया भर में। और देश भर में और दुनिया भर में खुलने की वजह से एक ही आदमी 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए दुनिया में कई सारी फ्रेंचाइजी स्टोर की वजह से उसका मुनाफा का परसेंटेज उसको मिलने लगा और उसे फ़ायदा मिलने लगा। और उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि फ्रेंचाइजी के लिए तो कम से कम कोई प्रोडक्ट होना चाहिए या कोई रेसिपी होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा समय आ गया ऑनलाइन का ज़माना आ गया। ऑनलाइन में आप देखेंगे, ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां हैं, खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आदमी की ज़रूरत को पहचान करके उन्होंने उसकी ज़रूरत को पूरा कराया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जहां पर एक प्रोडक्ट बेचने वाले की ज़रूरत है और एक खरीदने वाले की ज़रूरत है, दोनों को आपस में मिला दिया एक प्लेटफॉर्म ने। खुद के पास में, उनके पास में सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, जिसकी वजह से वो उन्होंने देश की नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े पैसे वाले अमीर व्यक्तियों में भी नाम शामिल हुआ। और उसके बाद में फिर ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ पर कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, आदमी की समय की रिक्वायरमेंट को समझा उन्होंने और लोगों को लोगों से जोड़ दिया और इस तरह से उन्होंने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया। तो ये कुल मिलाकर के अब देखेंगे, यानी इसको सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क का समय आ गया और इट इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कराने वाला ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म बन गया। और आज देखेंगे ये ब्रांड हो या इनके अलावा भी सभी ब्रांड हों, इन लोगों ने क्या किया, टाइम कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाया और आज के उभरते हुए ट्रेंड को पहचाना, समझा और बड़े बड़े नाम बने ये लोग दुनिया में। ये लोग बहुत बड़े नाम बन गए कुछ ही समय के अंदर। जो समय मतलब लोगों ने 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी में पैसा कमाते थे वो लोग मिलकर के, इन लोगों ने मात्र 3 दशक में, 2 दशक में ही उतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है ना, ई कॉमर्स की बदौलत या सोशल प्लेटफॉर्म्स की बदौलत या टाइम कंपाउंडिंग की बदौलत। तो कुल मिला के कंसेप्ट क्या है, टाइम कंपाउंडिंग का है, जो शताब्दियों से चला आ रहा है। और आज की डेट में अगर वर्तमान में देखते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। अब समय चल रहा है एंटरप्रेन्योर्स का, है ना, यूथ एंटरप्रेन्योर्स का समय चल रहा है। बेस्ट जो ग्रोथ हो रही है ई कॉमर्स का समय है अभी, है ना। और बिगेस्ट मार्केट जो है पूरी दुनिया में वो FMCG अपने आप में एक बिगेस्ट मार्केट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन है। आप देखेंगे एंटरप्रेनर
जो लोग भी इसमें काम करते हैं सभी अपने आप में इंडिविजुअल एंटरप्रेनर हैं, सभी लोग अपने आप में। दूसरा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोगों को उनकी मुहैया करा रहे हैं, ज़रूरतों को पूरा करा रहे हैं। और तीसरा क्या है, FMCG की जो प्रोडक्ट हैं जिनकी आवश्यकता लोगों को है, इन चीज़ों का कम्बिनेशन बना करके ये नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के द्वारा हम लोगों को इस बिज़नेस में टाइम कंपाउंडिंग करके हम अपना फ़ायदा बना सकते हैं, कर सकते हैं। आज की डेट में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आदमी को पैसे वाला बना सकती है, और वो है सेटिस्फाइड कस्टमर। किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, अगर सेटिस्फाइड कस्टमर है, कस्टमर की संतुष्टि मिल गई, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पे बहुत सारा पैसा कमा सकता है, बहुत बड़ा पैसे वाला बन सकता है। इवन एक चाय की दुकान भी है, तो चाय की दुकान पे जो चाय पीने वाला व्यक्ति अगर संतुष्ट होता है तो वह उसको रिकमेंड करता है, और धीरे धीरे करके वो चाय वाला भी वहाँ का पॉपुलर और फेमस बन जाता है ना। तो प्रेजेंट में केवल और केवल एक, तो इट्स टेक ऑफ टाइम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो ये समय जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक टेक ऑफ करने का समय है। हम लोग बिल्कुल सही समय पर हैं। 2025 का जो समय जिसका माना जा रहा है, एक बढ़िया अच्छा समय माना जा रहा है, गोल्डन एज मानी जा रही है। 2025 से लेके और 2030-2035 का जो अगला दशक आने वाला है वो गोल्डन पीरियड होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, ऐसा बोला जा रहा है। उससे पहले जो भी कुछ है ये संघर्ष का समय है, बिल्डअप करने का समय है, किसी भी इंडस्ट्री को उठाने में जो संघर्ष लगता है ये वो समय चल रहा है। सही समय शुरू होगा कब से? 2025 के बाद में जो गोल्डन टाइम आएगा। तो तब तक जो लोग अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे वो लोग पैसा कमाएंगे, पैसा बनाएंगे और बहुत बड़े आदमी बनेंगे। आपको समझ में आ रही चीज़ें? समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? तो हम टेक ऑफ करने वाली इंडस्ट्री में हमने कदम रखा है। दुनिया में ऐसे अगर 100 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से क्या कमाया, तो प्रत्येक आदमी ने इतना कमाया कि वह आदमी खुद के हेलीकॉप्टर में और खुद के चार्टर्ड प्लेन को खरीद रखा उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। और कितने सालों में? किसी को या तो 40 साल हुए हैं या किसी को 30 साल हुए हैं, और कोई कोई तो ऐसे हैं जिनको 25 साल ही हुए हैं। 25 साल से लेके 45 साल के बीच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के माध्यम से, उनके खुद के आइलैंड हैं, खुद के चार्टर्ड प्लेन हैं, खुद के बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर हैं। इस बिजनेस में से पहले वो लोग क्या थे? वो लोग नौकरी कर रहे थे, कोई क्लास 1 ऑफिसर था, कोई IITian था, कोई इंजीनियर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। और लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से, हाँ इसमें चार्जिंग काम नहीं कर रहा शायद, नीचे थोड़ा देखना पड़ेगा। जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 30 साल 35 साल शिद्दत से दिए हैं और एथिक्स के साथ किया है और लीडरशिप को निखार के काम किया है, उन लोगों के जीवन में जनरेशन बदल गई हैं। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। ये जो फोटो वगैरह या जो सोर्सेज हम आपको ले रहे हैं इंटरनेट से, गूगल से निकाले, कोई भी फोटो नहीं दिखा रहे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जो अचीवर से संबंधित चीज़ें हैं केवल वही आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप समझो ये बिजनेस में इट्स टेक ऑफ टाइम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये समय ऐसा हो रहा है, इससे आज से कुछ साल पहले हमने फ़ोटो दिखाया था कि ऐसा समय आएगा जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसी गाड़ियाँ लेंगे। तो ऐसी गाड़ियाँ मतलब लोग विदेशों में तो ले ही रहे हैं, और अभी शुरुआत हो गई है इंडिया में भी लेने की शुरुआत, अभी हमारे यहाँ भी हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? तो अभी गिनी चुनी है, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि देखो शुरुआत में तो लोग पहले ऑल्टो वोल्टो वैगनार ले सेंट्रोल लेते थे, फिर उसके अगले स्टेप में आए तो लोग होंडा सिटी, स्कॉर्पियो, वरना लेने लगे, है ना। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आए तो लोग फॉर्च्यूनर, सफारी और BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ में लेने लगे। फिर उसके स्टेप में आप आएंगे तो देखोगे रेंज रोवर लोग ले रहे हैं, और पोर्शे तक भी गाड़ी इस बिज़नेस में आ रही है ना। और भी इसके ऊपर भी लैम्बोर्गिनी और उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो इसका मतलब जीवन तो बदल रहा है, और लेने वाले लोग आम लोग ही हैं ना, हम जैसे लोग तो हैं। कई लोग बोलते थे लोन पे ले आया होगा, तो लोन पे अगर आप ला सकते तो आप हेलीकॉप्टर ले आओ, जाओ। हमने किसने रोक रखा है? हम कब मना कर रहे हैं? जाओ ले आओ ना। कई लोग बोल देते हैं अरे हाँ लोन पे ले ली होगी, तो लोन पे आप ले लो, आप हेलीकॉप्टर ले लो, उसने गाड़ी ली है। तो कोई चीज़ें मतलब फैक्ट एंड फिगर्स को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ लोगों का जीवन बदल रहा है ना। स्वीकार करना चाहिए ना। लोग फरारी ले आते हैं इस बिजनेस की वजह से। थोड़ा साउंड भी बढ़ा के रखो। इंडिया में काम करने वाले लड़के थे, इन्होंने अचीवर लिए और धीरे धीरे करके बाद में दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई में बड़े बड़े घर बना लिए उन्होंने। साउंड
कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, ये भविष्य है। जिन्होंने 30 साल 25 साल 35 साल कर लिया, ये लोग भी अगर 3 महीना काम करके और नो सुन के छोड़ देते तो फरारी की डिलीवरी नहीं होती। शुरुआत में जो मुश्किलें हमको और आपको आती हैं या आ रही हैं, वही सब सेम मुश्किलें इनको भी आई थी या आती हैं। एक दौर होता है, मैंने शुरू में ही बोला, बीज में फलदार वृक्ष बनने की संभावना है, लेकिन उस बीज को मिट्टी में जाना पड़ता है। और जब मिट्टी में जाता है तो कोई उसका ताली नहीं बजाता, कोई बोलता नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं मिलता उसको। तो शुरुआत का दौर जो होता है वो ऐसे ही होता है, और ऐसे होना भी चाहिए। आप सच बताओ, कोई संघर्ष नहीं करना पड़े, कोई फेलियर नहीं देखनी पड़े, कोई परेशानी नहीं देखनी पड़े, ज्वाइन करो तुरंत से फट से कर अरबपति बन जाए, तो कौन पूछेगा? ऐसे होता है कहीं? इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, सक्सेस की मूल्य नहीं रहेगा कोई भी, है ना? तो जो संघर्ष से मिलता है, ओलंपिक के मेडल की कितनी वैल्यू होती है, चाहे ब्रॉन्ज ही क्यों ना हो, चाहे सिल्वर ही क्यों ना हो, होती है कि नहीं होती है? क्यों? क्योंकि उसको पापड़ बेलना पड़ता है, किसी किसी का जीवन पूरा लग जाता है उसको लाने में, है ना? इसलिए मूल्यवान होता है। सोना मूल्यवान है कि नहीं है? सोना मूल्यवान क्यों है, कोई बताएगा? क्योंकि बहुत कम है वो। अगर वो बहुत ज्यादा होता तो सोना नहीं पहनते। लोहा अगर कम होता तो फिर लोहा बिकता तोला के हिसाब से, 50,000 रुपये तोला। जो चीज कम होती है वो हमारे लिए मूल्यवान हो जाती है। जो मुश्किल से मिलती है, जो कम होती है, वो मूल्यवान हो जाती है। शुरू में लोग होते थे, उतनी ही सरकारी नौकरियां होती थी, लेकिन सरकारी नौकरी लोग करते नहीं थे। आप पता करना, हमारे जो बुजुर्गों से कोई जाता नहीं था। अरे अरे हाँ बड़े आए सरकारी नौकरी, बेकार कौन करेगा नौकरी, क्योंकि बहुत थी पहले। गांव में लोग ही टोटल 150 हैं, नौकरी 250 हैं। कोई ना कर रहा, अरे हाँ नौकरी, नौकर बनेंगे हम पे पड़ा तो 56 बीघा खेत, है ना? तो इसलिए नहीं जाते थे। लेकिन अभी तो भगवान से अगरबत्ती लगाते हैं। जो चीज़ कम होता है, मुश्किल से मिलता है, वो मूल्यवान हो जाता है, उसी की वैल्यू है सबकी नज़रों में। कई लोग बोलते हैं सफलता के मुकाम पर कम ही लोग पहुंच पाते हैं, तभी तो उनकी वैल्यू होती है। कम पहुंचते हैं इसीलिए। और कम क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उस विरोध को, रिजेक्शन को और नो को कम ही लोग झेल पाते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, इसलिए उनकी वैल्यू होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर के बारे में बोल रहे हैं। देखो यूएसए में ये टर्नओवर दिखा रहा है, ये तो पुराना डाटा है। यूएसए में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, ब्राज़ील में, जर्मनी में, मैक्सिको में, फ्रांस में, मलेशिया में, लेकिन इंडिया में सबसे पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने क्रॉस कर दी, है ना? पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 बन गए पॉपुलेशन के मामले में। पहले बोलते थे कि चाइना के बाद हमारा नंबर आता है, अब चाइना का भी हमारे बाद आता है नंबर। चाइना से भी ऊपर हो गए, अब तो हम हो गए। अब कौन सी कसर बची है? बधाई हो। खुश हो रहे हैं। है ना? लेकिन टर्नओवर के बारे में बात करेंगे तो टर्नओवर अभी कम है, लेकिन अभी हम देखेंगे उसके बावजूद भी, आम कोविड रहा या कुछ भी रहा, उसके बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने जो उम्मीदें थी उससे ज़्यादा टर्नओवर किया है भारत में, और लगातार बढ़ रहा है, और आने वाले समय में बहुत कई गुना ज़्यादा होने वाला है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हम हैं, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अगर हम नहीं संग में रहेंगे, बहाव है तो बहाव में अगर नहीं बहेंगे तो हमारी जगह कोई और दूसरा ले लेगा। अभी आप बताइए, बिजनेस को 2003 में जैसे मुझे मिला, तो क्या मुझे अकेले को मिला था? हाँ ना, तो बोलो। कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप बता देना, चाय पानी कॉफ़ी कुछ, तो ताकि बोल सकें। वो बहाना होता है, वो ब्रेक तो करना है ना, ताकि दम बरकरार बनी रहे। तो अभी आप बताओ, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, 2003 में जब मुझे बिजनेस मिला, मुझे अकेले को मिला था क्या? 2005 में जसवीर जी को अकेले मिला था क्या? तो इनको मिला था, तो ये लोग लगे रहे तो यहां पर पहुंचे। बाकी लोग तो टिके नहीं, चले गए। अगर हम भी चले जाते तो हमारी जगह कोई और होता। किसी को तो करना था, किसी का सपना था।
कई बार आप लोग देखते होंगे कि खुद व्यक्ति का टारगेट जीतने का सपना नहीं होता, लेकिन उसके अपलायन का गोल होता है, इसको टारगेट जिताना है। किसी का खुद का डायमंड बनने का गोल नहीं होता, लेकिन उसका डायमंड की लिस्ट में उसके अपलायन के नाम होता है, की लिस्ट में नाम होता है कि इनको डायमंड बनाना है। तो ऐसे ही हमारा अगर हम नहीं करते तो हमारी जगह कोई और बैठा होता तो क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, डायमंड कोई बन जाता, कोई और बनता। तो हमेशा ये बहाव है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का टर्नओवर तो होने वाला है, हम करें ना करें लेकिन टर्नओवर तो होगा। तो इसलिए भारत एक विशाल बाजार है, पूरी दुनिया की निगाहें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। और आप लोग जानते होंगे मेरे से भी ज़्यादा कि पूरी दुनिया, जैसे अमेरिका सबसे बड़ा राष्ट्र है पूरी दुनिया में, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स निकलते हैं मेडिकल फील्ड में वो इंडिया से हैं, जो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। कहाँ के हैं? और जितने भी IITians हैं और जो बड़े कंपनियों को संभाल रहे हैं वो कहाँ के हैं तो पूरी दुनिया के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इंडिया से है। आप देखेंगे जो साइंटिस्ट निकल रहे हैं वो भी इंडिया से निकल रहे हैं। NRIs आप देखेंगे, हमारे भारत के NRI पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आप इंग्लैंड में जाओगे चारों तरफ आपको भारतीय लोग दिखाई देंगे। आप अमेरिका में जाओगे व्यवसाय करने वाले भारतीय लोग दिखाई देंगे। आप छोटी से छोटी सिंगापुर चले जाओ वहाँ दिखाई देंगे, मलेशिया चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, रसिया चले जाओ, सब जगह हमारे भारतीयों ने कब्जा कर रखा है पूरा। तो मेहनत में कोई कमी नहीं है, हमारे भारतीय लोग मेहनत में बहुत आगे हैं। बस समझ में आनी चाहिए, कोई बात समझ में आ जाएगी तो पूंछ उखाड़ देंगे, है ना? हेलो। तो ये आप देखोगे, अब ये तो अपनी मीटिंगों की फोटो आना शुरू हो गए। लोग कहाँ से आ रहे हैं? लोग तो भर रहे हैं ना। अब जैसे आप में से कोई व्यक्ति, कोई आप में से ऐसा है जो जबरदस्ती लाया गया, आना नहीं चाह रहा था, ऐसे कोई आना नहीं चाह रहे थे लेकिन जबरदस्ती पकड़ लाए, ठीक है, चलो ईमानदारी से देखो, इन्होंने अपना हाथ खड़ा किया साहब ने, तो जैसे साहब ने खड़ा किया आपने किया, और पीछे भी हैं सर हैं, है ना? आपकी तो एज भी ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा मतलब बाकियों से ज़्यादा। कितनी एज है सर आपकी? 55 की है। तो आप आना नहीं चाह रहे थे? जबरदस्ती बुला लिया आपको, तो आके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हॉल तो भरा हुआ है, तो ऐसे लगता है कि अगर हॉल तो भरा हुआ है यार, और मैं तो नखरे कर रहा था, आना नहीं चाह रहा था। अगर मैं नहीं आता तो भी हॉल फुल ही रहता यही मैं बताना चाह रहा हूं। अगर नहीं आते तो भी हॉल फुल रहना था, मालूम है ना? ऐसे ही मैं बोलता हूं कि मैं नहीं करता तो भी कोई ना कोई बनना ही था, कंपनी का टर्नओवर होना ही था। ये तो पीछे की बात रही, अब आगे की करते हैं। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई ना कोई तो करेगा ही, टर्नओवर तो होना ही है, ये भी है। मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा टर्नओवर तो कंपनी का टॉप पे पहुंचेगा। जैसे ये हॉल भरा हुआ है, इसमें कोई बोलेगा हैं मैं बढ़ा जाऊंगा, वो नहीं जाता तो भी हॉल हाउसफुल रहता नहीं रहता? सही बताओ। तो कई लोग तो सीढ़ियों पे बैठे होंगे, नहीं, और कई लोगों को सीढ़ियों पे भी जगह नहीं मिली होगी, बाहर घूम रहे होंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन ऐसा प्रोग्राम हुआ जिसमें 7,000 लोग अंदर और 3,000 लोग बाहर, और 300 हो बाहर तो उन्हें कहीं से भी घुसेड़ दे कोने में, नीचे उधर उधर स्टेज, 300 तो स्टेज भी समा जाते। 3,000 लोग जब बाहर थे, पूरा डायमंड क्लब मरकरी तक सब की ड्यूटी बाहर, सब हाथ जोड़ के उनको कैसे वापस किया। और अंदर जो घुसे हुए तो उनको पता ही नहीं थी कि बाहर ही आलम है और डायमंड शिप होनी है। मैंने 2 बंदे लगाए कि सुपर फास्ट तरीके से रॉकेट की तरह डायमंड शिप करा हो तुरंत, चाऊं माऊं ठीक है। बाकी छोड़, अजीमो शाम सहनसा फूल डाला डोली, तुरंत बुला उसको टोपा वाले को, टोपा पहना खत्म करे उसको, कुछ नहीं होना वहाँ पर। प्रोग्राम खत्म करना है 15 मिनट में। मैं 15 मिनट में डायमंड की रिकग्निशन होगी 15 मिनट में, तब तक सारे वो सेटल करके आ गए। बात तो मानते हैं लोग, लेकिन बहुत मोटिवेट हो रहे थे जो लोग लौट के गए। मतलब जरूरी नहीं प्रोग्राम अटेंड करने से मोटिवेशन मिलता है, वापस लौटने से भी मोटिवेशन मिलता है। तो जो अंदर 7,000 लोग थे वो तो डायमंड शिप देख के मोटिवेट हो रहे थे, लेकिन जो 3,000 लोग थे वो ज्यादा मोटिवेट हो रहे थे। कितनी भाई जोर से कंपनी चल रही है कि अंदर घुसने का नंबर नहीं आ रहा, लौट के जाना पड़ रहा है
3,000 लोग वापस जा रहे हैं भाई। कितनी जोर से चल रही है कंपनी। हम कह रहे थे कि कौन करेगा कौन करेगा, अब करेंगे हम जोर से। प्रोग्राम अटेंड नहीं किया उन्होंने, वहीं से बोल रहे थे अब हम करके दिखाएंगे। तो चल रहा है, यही वो कंपनी है जो आपके हाथ में आ गई है। भगवान को धन्यवाद दो, है ना। और हम लोग सोचते हैं अरे हाँ जी करेंगे कोई, क्योंकि जानकारी नहीं रहती। पूरे भारत में छाई हुई है, डायमंडों की बाढ़ आई हुई है, फैशन में काम कर रहे हैं हम लोग। आप देखोगे ये स्लाइड तो छोटी सी लगती है हमको, लेकिन देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। आप बताओ आज की डेट में आदमी अगर 50,000 रुपये महीना कमाता है तो उसमें से काफ़ी सारा पैसा तो फैशन पे खर्च कर देता है, कपड़ों पे खर्च कर देता है। पुराने टाइम में कहाँ खरीदते थे इतने कपड़े। आज की डेट में आदमी की मॉर्निंग वॉक की ड्रेस अलग होती है, नाइट स्लीपिंग ड्रेस अलग होती है उसकी। कहीं काम पे जाएगा, ड्यूटी पे जाएगा, वहाँ जाएगा, उसकी ड्रेस अलग होती है। फॉर्मल अलग होती है, कैजुअल अलग होती है, इवनिंग की अलग होती है, शॉर्ट अलग होती है, और पार्टी में जाने की अलग होती है, शादी वाली अलग होती है, बर्थडे पार्टी की अलग। कितनी ड्रेसें रहती हैं उसमें। सेमी फॉर्मल अलग होगी, कैजुअल अलग होगी, दुनिया भर की होंगी। उसके बावजूद भी कहता है कि अभी कपड़े नहीं है मेरे पे। ये यहाँ बैग भर के लाए होंगे सब, और उस बैग में ऊपर बैठ के चेन लगाई होगी ठांस के, और उसके बावजूद भी कह रहे होंगे कपड़ा तो है ही ना है। ना। तो फैशन पे आदमी खर्चा करता है कि नहीं करता है, और होम केयर पे खर्चा करता है कि नहीं करता है। आज की डेट में वेलनेस पे बहुत खर्चा करता है आदमी, शिक्षा पे खर्चा करता है, हेल्थ केयर पे बहुत खर्चा करता है, ग्रोसरी पे बहुत खर्चा करता है, घर में किचन में ज़्यादा कितना सामान आता है, पर्सनल केयर पे बहुत खर्चा करता है। पहले जो ब्यूटी किट होती थी वो लेडीज़ों की होती थी, अब लेडीज़ों की जितनी बड़ी होती है उससे बड़ी तो मोटी तो लड़कों की होती है। उसमें ये वाली क्रीम, फलानी क्रीम, सुबह की क्रीम, शाम की क्रीम, ये वाला वो वाला, दुनिया भर का रहता है, लेके इतना बड़ा चलते हैं। तो आदमी खर्चा कर रहा है, समय बदल रहा है, बदल रहा है नहीं बदल रहा है। तो इसी पे हम लोग काम करना है। आदमी की जरूरत है ना, जरूरत है कि नहीं। फेसबुक वाले ने पहचाना कि दो आदमी खाली बैठे रहते हैं, दोनों को आपस में बढ़ा देता हूं, पैसा मैं कमाऊंगा। वो लायक खेल रहे हैं, पैसा वो कमा रहा है जकरबर्ग। तो ऐसे ही कंपनी ने भी पहचाना इन चीज़ों को लोग लाइक करते हैं, और इसकी ज़रूरत को आप लोगों को पहुंचाओ, पैसा आपको आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और एक ऊंट के प्रश्न की बात करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जो ऊंट का बच्चा था उसने ऊंट से सवाल किया अपने पिता से कि पिताजी कि हमारी जो पीठ पे जो कुबड़ होता है ये क्यों होता है। तो पिता ने जवाब दिया, बेटा हमारे को परमात्मा ने ऐसी रचना बनाई है कि हमारी पीठ पे जो कुबड़ होता है हम उसमें पानी स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा समय तक, क्योंकि हमें रेगिस्तान में रहना होता है, वहाँ पानी नहीं होता। तो परमात्मा ने हमारी ऐसी रचना बनाई है कि पानी जगह जगह नहीं मिलेगा, तो एक ही बार पी लो और लंबे समय तक काम चला लो, परमात्मा ने हमको ऐसे बनाया। बोला अच्छा, तो हमारे जो पैर होते हैं, जो फुट होते हैं, तो इतने गद्देदार कैसे होते हैं और गोल और गद्देदार क्यों होते हैं। उसने दूसरा सवाल किया, तो उसने बोला कि इसलिए क्योंकि हम रेगिस्तान में दौड़ना होता है और वहाँ पर रेत ही रेत होता है, तो रेत में ये पैर इस तरह की जो रचना होती है वो दौड़ने में हेल्प करती है और हमें सहूलियत होती है, इसलिए परमात्मा ने हमारे पैर ऐसे बनाए। तो फिर उसने बोला कि अच्छा कि हमारे पे जो कुबड़ है और पैर हमारे जो ऐसे बनाए परमात्मा ने, ये तो मैं समझ गया, लेकिन हमारी आंखों में जो घनी घनी पलकें होती हैं वो क्यों होती हैं। तो उसने बोला कि रेगिस्तान में तो तूफान आते हैं, है ना, रेत के बवंडर बनते हैं, और वो हमारी आंखों में घुसेगा, इसके लिए आंखों से रेत न घुसे, इसके लिए परमात्मा ने हमारी पलकें इतनी घनी बनाई हैं। तो वो समझ गया, बच्चा समझ गया। तो ये पलकें जो हमारी आंखों की रक्षा कवच हैं, बोले समझ गया। तो बेटे ने बोला कि पिताजी जब परमात्मा ने हमको ऐसा बनाया है कि हमारा कुबड़ हमको दिया, पैर ऐसे बनाए और सब कुछ हमको दिया, तो फिर हम यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। बाप बेटा दोनों चिड़ियाघर में थे, रेगिस्तान में क्यों नहीं। जिसके लायक परमात्मा ने हमको बनाया, जिस लिए हमें बनाया, वहां क्यों नहीं हम। और यही सवाल जब आदमी को करना हो, परमात्मा ने हमको क्या बनाया, क्या बनाया। पर ऐसा बोला जाता है कि परमात्मा ने अपना रूप दे के भेजा हमको। एक माइक भी थोड़ा भिजवा दो दूसरा वाला जसवीर जी के पास।
वो पीछे वालों को सुनाई देगा। एक बंदा जो है मतलब 100% कॉपी करता है आपको। जी तो आपने जैसे बंद गले का कोट पहना है और आपकी एक फोटो है ऐसे करके, तो उसने सेम इसी पोज में यहाँ पे बिल्कुल हाथ रख के आपकी जैसी फोटो खिंचाई है और लिखा भी है नीचे फोटो कॉपी। तो ऐसे और भी लोग हैं, ऐसे बोलते हैं ना कोई ग्रेवाल सर की फोटो कॉपी, मानते नहीं मानते? एक्टिंग करते हैं नहीं करते हैं? कोई संजय जैन सर की तरह बोलता नहीं मैं बिल्कुल कम नहीं हूँ, कई मेरी भी करते होंगे हैं। दूसरा मतलब मैं ही हूँ जसवीर है, बोलते नहीं बोलते? तो कोई नितिन जी की, कोई ओमी सर की। तो मागुरु जी ये पूछ रहे हैं बाकी सारे गुण तो डायमंड वाले, नौकरी में क्या कर रहे हो फिर तुम? यूएसए क्यों नहीं हो, यूसीए क्यों नहीं हो, हैं? यूसीए क्यों नहीं है फिर? सारे गुण और स्टाइल तो वही वाली बनाई है, फॉर्मेट और एक आध का तो 21 ही बनाया है। हैं? पूछना अभी है नौकरी में क्या कर रहे हैं? तो आप बताओ, परमात्मा ने आदमी को कैसा बनाया? आदमी क्या कर सकता है? आदमी क्या कर सकता है? आदमी जहाज उड़ा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है, मंगल पे जा सकता है, चांद पे जा सकता है, अंतरिक्ष के बारे में पता कर सकता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकता है, अपने हाथ से यहाँ से वहाँ किसी भी इंसान को कोई चिट्ठी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो पानी में तैर सकता है, वो पाताल में जा सकता है, वो खगोल विज्ञान को समझ सकता है, वो सब कुछ समझ सकता है, अंतरिक्ष को जान सकता है और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। वो हाथी को बांध सकता है, शेर को पिंजरे में डाल सकता है, वो व्हेल को और डॉल्फिन को कूदना सिखा सकता है, नचाना सिखा सकता है। इतना पावरफुल इंसान है। तो आदमी क्या कर सकता है? आदमी ये कर सकता है। तो हम कौन है? हम वही हैं। और हम क्या कर रहे हैं? 30,000, 40,000, 50,000 में खुश हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और कुछ पोटेंशियल हमारे अंदर परमात्मा ने दे रखी है सब कुछ, लेकिन उसका बटन चालू ही नहीं कर रहे। और बोलते रहते हैं हम तो बदकिस्मत हैं, हम तो बदकिस्मत हैं, हम तो बदकिस्मत हैं, हम पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। उसका इस्तेमाल किया जाए तो आदमी तो कुछ भी कर सकता है। करने को तो ये कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा करने के लिए बोला भी नहीं जा रहा। आपसे बोल थोड़ी रहे रॉकेट बना लो, अंतरिक्ष में चले जाओ। ये बोल रहे हैं कि डायमंड बन जाओ। सिंपल लोग बन रहे हैं सब, सादा सादा। आप भी बन जाओ, पसंद ना आए तो छोड़ देना, मत बनना, फिर वही काम कर लेना पुराना वाला। बन लो, जनरेशन के लिए कर सकते हैं।